भूतिया दुल्हन। गांव का रहस्य। गांव राजपुर अपनी शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां एक हवेली थी जिसे लोग सिंघानिया हवेली कहते थे। यह हवेली एक समय पर राजपुर के सबसे अमीर परिवार की निशानी थी, लेकिन अब यह सुनसान और डरावनी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जिसने अपनी शादी की रात खुद को फांसी लगा ली थी। इस हवेली से जुड़ी कहानियों ने पूरे गांव को डरा रखा था। रात के समय लोग वहां से गुजरने की भी हिम्मत नहीं करते थे। हर पूर्णिमा की रात हवेली से चूड़ियों की खनक, घुंघरुओं की आवाज और किसी के रोने की दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी। अनुज, जो गांव का ही एक नौजवान था, इन कहानियों को झूठ मानता था। वो गांव वालों के डर को दूर करना चाहता था। अनुज को हमेशा से रहस्यमयी चीजों की ओर खिंचाव महसूस होता था। उसने तय किया कि वो इस हवेली की सच्चाई खुद जाकर पता लगाएगा। अपने दोस्तों प्रतीक और मोहित के मना करने के बावजूद अनुज ने पूर्णिमा की रात हवेली जाने का फैसला किया। दोस्तों को जब पता चला कि वो अकेला जा रहा है, तो उन्होंने भी डरते डरते साथ चलने का फैसला किया। हवेली के गेट पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने तीनों को घेर लिया। गेट पर एक बड़ा सा ताला था, लेकिन जैसे ही अनुज ने उसे छुआ, ताला अपने आप खुल गया। यह देखकर प्रतीक और मोहित के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। हवेली के अंदर घुसते ही दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत दिखी। अंदर का माहौल भारी था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का दबाव हो। तभी अचानक एक बड़ा झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली के एक कोने में लाल रंग का एक पुराना शादी का जोड़ा रखा था। पास ही एक टूटा हुआ आईना था जिसमें किसी परछाई की झलक दिख रही थी। रात के 12 बजते ही हवेली में घुंघरुओं और चूड़ियों की आवाज गूंजने लगी। तभी एक लाल जोड़े में सजी औरत सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से खून की बूंदें बह रही थी और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिलाजुला भाव था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या मेरी कहानी सुनने की हिम्मत है? अनुज ने डरते हुए कहा, हमें सच जानना है। अगर आपकी आत्मा परेशान है तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। औरत ने बताया कि उसका नाम सुनीता था। वो इस हवेली के मालिक किशोर सिंह की बहू थी। शादी की रात उसके पति ने उसे मार डाला क्योंकि वह उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। उसकी मौत को आत्महत्या का नाम देकर कहानी को दबा दिया गया। अब मैं यहां फंसी हुई हूं। सुनीता ने कहा, जब तक मेरे कातिल को सजा नहीं मिलती, मैं यहां से आजाद नहीं हो सकती। अनुज ने सुनीता से वादा किया कि वो उसके कातिल को सजा दिलवाएगा। लेकिन तभी हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। फर्श पर खून के निशान बनने लगे। प्रतीक और मोहित ने चीखते हुए हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। सुनीता ने गुस्से से कहा, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो किशोर सिंह का होगा। अनुज ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और रात भर हवेली में रुका। सुबह होने पर दरवाजे अपने आप खुल गए। गांव लौटकर अनुज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुराने दस्तावेज और गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। उन्हें पता चला कि किशोर सिंह अब भी जिंदा है और गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। अनुज ने पुलिस को सबूत दिए और सुनीता की सच्चाई को उजागर किया। पुलिस ने किशोर सिन्हा को गिरफ्तार किया। गांव के लोग, जो अब तक सुनीता को बदनाम मानते थे, उसके साथ हुए अन्याय को समझने लगे। किशोर सिन्हा के जेल जाने के बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गई। कुछ दिनों बाद अनुज के घर पर एक लाल चूड़ी और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, धन्यवाद अनुज, तुम्हारे साहस ने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं चैन से सो सकूंगी। अनुज ने पत्र को अपने पास संभाल लिया, लेकिन एक रात जब वो सो रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने पलटकर देखा तो लाल जोड़े में वही दुल्हन खड़ी थी।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद, लेकिन याद रखना, हवेली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अनुज ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। हवेली का रहस्य अब भी गहराई में छिपा था।